भाई बात सुनो, मैं ये राशन बेच रही हूँ, तुम खरीद लो, सस्ता दे दूंगी। सस्ता दे दोगी? ओ बाजी सस्ता दो या महंगा, मुझे जरूरत ही नहीं है तो मैं क्यों खरीदूं। वैसे आजकल तो लोग राशन के पीछे पागल हुए फिर रहे हैं और तुम बेच रही हो। चोरी का है क्या? नहीं नहीं भाई, चोरी का नहीं है, अल्लाह जानता है मुझे कहीं से मिला है, मगर मुझे इसकी नहीं, पैसों की जरूरत है, इसीलिए बेच रही हूँ। तो फिर किसी दुकानदार को जाके बेचो, यहाँ कौन खरीदेगा तुमसे बहन। अल्लाह वारिस है भाई, वो कोई ना कोई सबब बना ही देगा। अगर किसी दुकानदार के पास बेचने गई, वो भी यही समझेगा कि मैं लोगों से राशन लेके बेचती हूँ और किसी जरूरतमंद का हक मार रही हूँ। तो ठीक है फिर बैठो, अल्लाह ने चाह तो बिक जाएगा ये सस्ता राशन, वैसे है मुश्किल। मैं भी तो उसी साइड पे ही जा रहा हूँ, चलो दुकानदार को बोलूंगा आके ले ले इससे। फाद भाई सस्ता राशन लेना है आपने? सस्ता राशन? क्यों, खैर तो है? तुमने रमजान में लोगों से राशन लेकर बेचना शुरू कर दिया है क्या? क्यों मजाक करते हैं फाद भाई, मैं आपको ऐसा लगता हूँ क्या? वहाँ रोड पे एक औरत बैठी राशन बेच रही है, बेचारी काफी मजबूर और जरूरतमंद लग रही है। अच्छा, तो तुम खरीद लेते ना उससे, चलो फायदा हो जाता तुम्हारा। वो तो कह रही थी भाई खरीद लो सस्ता दे दूंगी, लेकिन मुझे जरूरत नहीं थी ना। अब वो ले आते हैं घर में, आप जाके खरीद लो, आपकी दुकान पे बिक जाएगा प्रॉफिट के साथ। मैं वैसे तो ऐसा काम करता नहीं हूँ क्योंकि मेरी दुकान में पहले ही बहुत सामान पड़ा है, लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि जरूरतमंद लग रही थी तो चल के देख लेते हैं। दिखाओ मुझे कहाँ बैठी हूँ। वो देखें फाद भाई, वो सामने बैठी है। ओ तेरी खैर, ये औरत राशन बेच रही है। अच्छा, अब समझ गया मैं, सेठ से इसने राशन के थैले लिए होंगे जरूरतमंद बन के, लेकिन अब पैसों के लालच में बैठ गई यहाँ बेचने के लिए। लालची औरत। आप जानते हो इसे? कौन है ये और किस सेठ की बात कर रहे हो आप? ओ भाई, जो अपने टाउन के सेठ फरूक साहब है ना, उनके घर काम करती है ये, रुकैया नाम है इसका। कल शाम को सेठ साहब राशन के थैले बनवा गए थे जरूरतमंदों को देने के लिए, जरूर इसको भी दिया होगा। हाँ, चीजें भी वही लग रही है, मैं अभी बताता हूँ उन्हें। छोड़ो फाद भाई, दफा करो, बताने का क्या फायदा, गरीब औरत है, खामखा मुश्किल में पड़ जाएगी। ऐसे कैसे छोड़ दूं, सेठ साहब शरीफ आदमी है, ये धोखा दे रही है उन्हें। मेरा मोबाइल दुकान पे पड़ा है, अभी जाके कॉल करके बताता हूँ उन्हें। हेलो जी फाद भाई, कोई बिल बकाया रह गया है क्या? बिल तो बकाया कोई नहीं रह गया सेठ साहब, मगर मुझे बताते हुए अफसोस हो रहा है। आपने राशन बनवाया था हकदार और मुस्तहिक लोगों में तकसीम करने के लिए, लेकिन ले गए लालची और बेईमान लोग। बेईमान और लालची लोग? नहीं नहीं फाद भाई, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने राशन जरूरतमंद और हकदार लोगों में तकसीम किया है, अपनी पूरी तसल्ली करके। अच्छा, लेकिन एक जगह पे आप धोखा खा गए जनाब। आपकी अपनी नौकरानी रुकैया आपसे लिया हुआ राशन रोड पे बैठ के बेच रही है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मुझे आपकी बात पे यकीन नहीं हो रहा। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है जनाब। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप भी जाके अपनी आंखों से देख लें, टाउन की मेन रोड के फुटपाथ पे बैठी है। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। शर्म और हया इंसानियत कुछ है तुम्हें? अगर तुम्हें ये राशन नहीं चाहिए था तो मुझे उसी वक्त बता देती, मैं किसी जरूरतमंद को दे के सवाब तो कमा लेता। मेरे सारे किए किराए पे पानी फेर दिया तुमने, सिर्फ अपनी लालच और खुदगर्जी के चक्कर में। साहब, सिर्फ राशन तकसीम करने से ही सवाब नहीं मिलता, सवाब कमाने के तो और भी बहुत से तरीके हैं। राशन देने से हर जरूरतमंद की जरूरत पूरी नहीं होती, मैं तो आपको उसी वक्त बताना चाह रही थी। साहब, सारा काम खत्म कर लिया है मैंने, लेकिन जाने से पहले आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ भाई हाँ, पता है मुझे क्या जरूरी बात करनी है। राशन बांटते हुए देख तो लिया मुझे, तुम्हारे लिए भी राशन रखा हुआ है, यहाँ से एक थैला उठाओ और जाओ। नहीं नहीं साहब, वो राशन तो फिर वही बात, राशन कहा तो है तुम्हारा हिस्सा रखा हुआ है, उठाओ और ले जाओ। साहब, वो मेरा शौहर। शौहर का भी इसी में है पड़ा, अलग से तो नहीं दे सकता ना मैं। देखो मेरे पास फजूल टाइम नहीं है, मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, उठाओ और जाओ। साहब, एक बार मेरी बात तो सुन लेते, राशन की ज़रूरत नहीं थी मुझे, कासिम की दवाई के लिए पैसे चाहिए थे। अब क्या करूं? हाँ, ये राशन भेज देती हूँ, उसकी दवाई के लिए कुछ पैसे आ जाएंगे मेरे पास। साहब, राशन की तो ज़रूरत ही नहीं थी मुझे, वो तो पहले ही एक दो जगह से आया पड़ा है। मेरा शोहर बीमार है, उसकी दवाई के लिए पैसों की ज़रूरत थी मुझे। अगर आप एक बार मेरी बात सुन लेते तो शायद ये नौबत ही ना आती। पता नहीं रमजान में हर कोई राशन ही क्यों तकसीम करने लग जाता है। कम से कम राशन देने से पहले बंदा सामने वाले से पूछ ले कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। साहब, अगर आपको अभी भी लगता है कि मैंने गलत किया है तो मैं माजरत चाहती हूँ। बस करो रुकैया, और कितना शर्मिंदा करोगी मुझे? तुमने जो जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है, तुम्हारी ना कोई गलती है और ना ही कोई कसूर, बल्कि मुझ जैसों के लिए एक सबक है।
वाकई राशन से सारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। तुम ये राशन भी घर ले जाओ, तुम्हारे शोहर की दवाई और इलाज के लिए जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, और अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने तुम्हें बिना सोचे समझे बहुत कुछ बोल दिया। नहीं नहीं साहब, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह आपको सलामत रखे और आपका दिया कबूल करे। आमीन। चलो सामान इकट्ठा करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ, और शोहर की दवाइयों का नुस्खा भी उठा देना मुझे। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।